नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने आर्थिक सांख्यिकी बाय टी आर जैन एंड वी के ओरी फॉर क्लास 11th। वी के पब्लिकेशन की पेशकश है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि टी आर जैन द्वारा जो मोस्टली बुक्स होती है वो सीबीएसई बोर्ड के 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन उन्हीं को हिंदी मीडियम में भी अगर लाया जाए तो वे कितनी अच्छी साबित होती है ये आपको आज बताते हैं। आज आर्थिक सांख्यिकी का रिव्यू करेंगे बाय टी आर जैन वी के ओरी। ऑलरेडी काफी फेमस राइटर है। बात कर लेते हैं इस पुस्तक के प्राइस टैग की, तो लगभग 350 से लेकर 400 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 454 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। तो कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट में आपको आर्थिक सांख्यिकी भूमिका, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, दंड आरेख तथा वृत्तीय आरेख, आवर्ती चित्र, आयत चित्र, बहुभुज तथा तोरण वक्र जिसको ओजाई बोलते हैं, रेखे ग्राफ तथा कालिक श्रृंखला ग्राफ। इसके बाद यूनिट 3 में आपका सांख्यिकीय उपकरण एवं निर्वचन, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका एवं बहुलक, परिक्षेपण के माप, सहसंबंध, सूचकांक या निर्देशांक, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त कुछ गणितीय उपकरण, एक रेखा का ढलान, एक वक्र का ढलान तथा एक रेखा का समीकरण, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग, सांख्यिकी में प्रोजेक्ट की रचना और स्थिति अध्ययन, जिसको आप केस स्टडी बोलते हैं। इसके बाद आगे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सीबीएसई ने किस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अच्छी पेज क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, कलर्ड बुक है जैसे इंग्लिश मीडियम में आती है। तो यहां से शुरू होती है अर्थशास्त्र में की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या होता है। अध्याय 1 है, यहां से हेडिंग शुरू होती है, अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जो बॉक्स होगा उसके अंदर डेफिनेशंस मिलेगी और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करने, जो बॉक्सेस में चीजें लिखी होगी तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। बॉक्सेस में चीजों को हाईलाइट करके समझाया गया है, जो अपने आप में काफी बढ़िया चीज है, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा यहां पर हम आप देख सकते हैं यहां पर कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझाया गया है, बताया गया है। आगे चले तो कुछ कुछ चीजों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझाया गया है, क्योंकि आपके लिए दोनों लैंग्वेज उतनी ही अच्छी है, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होती है, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो टर्म्स आती है हिंदी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपको चाहिए कि दो टर्म्स को आप दोनों लैंग्वेज में याद करो, आप हिंदी में भी याद करो और आप इंग्लिश में भी याद करो। आगे चले तो आगे आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए गए हैं चीजों को समझाने के लिए, जो अपने आप में एक अच्छी बात है किसी भी बुक के किसी पब्लिकेशन में, कि अगर आप चीजों को एकदम से बिल्कुल थ्योरी वाइज बांट देते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का, और थोड़ा समझ में भी एक्स्ट्रा आने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे चले तो आगे आपको सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या होती है, टोटल थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत में दिए गए हैं पहले चैप्टर में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बॉक्सेस में समझाई गई है। जैसे चैप्टर आपका फिनिश होता है तो चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप बोलते हैं, फिर उनके उत्तर मिलेंगे। उसके बाद सत्य असत्य मिलेंगे, ट्रू फॉल्स मिलेंगे। फिर आपको अवधारणाएं, परिभाषा एवं ज्ञान आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं, और अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और प्रश्न भी दिए गए हैं कि किस प्रश्न पर इनका उत्तर मौजूद है। आगे चले तो लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, इनके उत्तर आपको यहां नहीं मिलेंगे, आपको इन्हें खोजना पड़ेगा पाठ के अंदर से। सेम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वे आपको देखने मिलते हैं, और लास्ट में जो आवश्यक अभ्यास है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न है पूरे चैप्टर का। लास्ट में आपको चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
इसका नेक्स्ट चैप्टर से होता है आंकड़ों का संकलन। यही पैटर्न इस चैप्टर में भी यूज किया गया है। जो ब्लू बॉक्सेस है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेफिनेशंस दी गई है, लर्निंग बाय डूइंग दी गई है। यहाँ पर आगे चले गए आप तो चीजों को बहुत अच्छी विधि से समझाया गया है, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है। यहां पर फिर से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, यही पैटर्न यूज किया गया है। अब रेटेड पर इसकी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। अब कारण क्या है 5 में से 5 की रेटिंग देने का? क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो अदर बुक्स की कंपैरिजन में बहुत इजी है। अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो पाते अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं डीपली ना पढ़ के। लेकिन इसके अंदर आपके अगर नॉर्मली भी आप पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसको 5 में से 5 रेटिंग में दूंगा। टीआर जैनकी में सारी बुक्स को लगभग 4.5 या 5 की रेटिंग देता हूं क्योंकि सच में दम है इन बुक में। एक एवरेज टू बिलो स्टूडेंट भी इसको इजीली समझ सकता है, पढ़ सकता है। रेटेड पर रेटिंग 5 में 5 रेटिंग इसको मैं दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।